कभी कभी हम सोचते नहीं, हम सोच में फंस जाते हैं। दिमाग मोड में अटक जाता है। वही सवाल, वही डर, वही पछतावा, बार बार लगातार। मनोविज्ञान कहता है ओवर थिंकिंग कोई सोचने की ताकत नहीं है, बल्कि सोच की बेबसी है। यह तब होता है जब सोच इंसान को चलाने लगती है, ना कि इंसान अपनी सोच को। अब सवाल उठता है कि ओवर थिंकिंग की वजह क्या है। पहला कारण, कंट्रोल की चाह। लोग सोचते हैं अगर वो ज्यादा सोचेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, पर सच यह है जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही सब कुछ हाथ से फिसलता चला जाएगा। दूसरा कारण, लो सेल्फ एस्टीम। जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वह हर फैसले पर रुकता है, हर बार खुद से पूछता है क्या मैं सही हूँ या फिर गलत। वहीं से शुरू होता है सोचने का एक अंतहीन सिलसिला। तीसरा कारण, पुराने जख्म, पुराने धोखे, कोई हार, कोई शर्मिंदगी या वो बातें जो भले ही बीत चुकी हैं पर दिमाग उन्हें आज भी जी रहा है, जैसे कोई पुराना जख्म जो दिखता नहीं पर हर रोज भीतर से दर्द देता है। और चौथा कारण, परफेक्शनिज्म। जो लोग हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं वो किसी भी निर्णय से पहले सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, हर एंगल को जांचते हैं, हर रिजल्ट को मापते हैं और उस सोच में थक भी जाते हैं और फंस भी जाते हैं। लेकिन क्या इससे बाहर निकलने का रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। मनोविज्ञान इसके लिए कुछ असरदार उपाय बताता है। सबसे पहला है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT कहती है हर सोच पर भरोसा मत करो, हर विचार सच नहीं होता। जब कोई डर वाला विचार दिमाग में आए, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, तो उससे सवाल करो, क्या यह सच है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? क्या मैंने पहले खुद को संभाला नहीं? क्या किसी और की नजर से इसे देखा जा सकता है? जब आप सोच को तर्क की नजर से देखने लगते हैं तो सोच की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा उपाय, माइंडफुलनेस। मनोविज्ञान कहता है ओवर थिंकिंग का सबसे सटीक इलाज है वर्तमान में लौट आना। अपनी सांसों पर ध्यान दो, जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह शामिल हो जाओ, जो सुन रहे हो उसे सिर्फ सुनो, बिना अगले जवाब की तैयारी किए। माइंडफुलनेस से दिमाग का अमिगडाला शांत होता है, जो डर और चिंता पैदा करता है। तीसरा उपाय, बिहेवियरल डिसरप्शन। जब दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगे तो कुछ करना शुरू कर दो। चलो कपड़े फोल्ड करो, कुछ लिखो, किसी से बात करो, गाना सुनो, क्योंकि जब दिमाग को कोई काम नहीं मिलता तो वह खुद को ही खाने लगता है। खुद को आइडल मत छोड़ो। चौथा तरीका है लिमिट सेटिंग। हर दिन 10-15 मिनट का एक टाइम फिक्स करो सिर्फ सोचने के लिए। अगर बाकी समय में ओवर थिंकिंग शुरू हो तो खुद से कहो नहीं, इस पर मैं आज शाम 7 बजे सोचूंगा। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हर समय चिंता करना अब अलाउड नहीं है। पांचवा और सबसे जरूरी, सेल्फ कंपैशन। खुद से दयालु बनो। ओवर थिंकिंग तब बढ़ती है जब हम अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। मैं इतना बेवकूफ क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने यह क्यों किया। लेकिन जब आप खुद से कहने लगते हो कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो सकती है, मैं इंसान हूँ और सब ठीक हो जाएगा, तो दिमाग में सेल्फ सूदिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, और वो विचार जो आपको खा रहे थे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। याद रखिए, ओवर थिंकिंग कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर इसे समय रहते न समझा जाए तो यह खुद की बनाई हुई जेल बन जाती है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने विचारों से थोड़ा अलग होकर उन्हें देखना और समझना सीखना होगा। यह कोई पल भर की प्रक्रिया नहीं है, यह एक अभ्यास है, हर दिन का, हर पल का अभ्यास। आपका दिमाग एक अद्भुत औजार है, लेकिन अगर आपने उसे नहीं चलाया तो वह आपको चलाने लगेगा। हर बार जब आप ज्यादा सोचते हो तो आप सच्चाई से दूर और डर के करीब चले जाते हो, लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को एक बाहरी चीज की तरह देखने लगते हो, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। जिस बात ने आपकी रातों की नींद छीन ली, जरूरी नहीं कि वो उतनी ही सच्ची हो, जरूरी यह है आप उसे कैसे देखते हैं। आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, हर बार जब कोई सोच आपको रोकने लगे तो बस एक सवाल पूछिए, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। अगर आपने यह करना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को हराने की राह पकड़ ली है। अगर ये शब्द आपके मन को छू गए हैं, अगर आपको लगा कि हाँ ये तो मेरे ही अंदर की बात थी, तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो आज खुद से उलझ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मन की शांति, आत्मबोध और मानसिक मजबूती आपको हर हफ्ते मिलती रहे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं लाता, ये आपको आपसे मिलाता है। सोचो कम, जियो ज्यादा और मुस्कुराते